नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंबिका क्लासेस पे। साथियों, आज हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। आइए इसके सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक से और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमें। रेशियो के अंदर क्या होता है कि दो वैल्यू दे रखी होती है, हमें उनको हमें एक अनुपात में रखना होता है। जैसे कि 1 रुपए और 1 पैसे का अनुपात क्या होगा। 1 रुपए और 1 पैसे का अनुपात क्या होगा। हमें पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि रेशियो के अंदर जो यूनिट होती है हमें वो सेम रखना है। रेशियो हमेशा क्या होता है, समान यूनिट के अंदर आता है भाई। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। और कितना हो गया, 1 पैसा। यानी कि 1 रुपए को हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया और इसका जो रेशियो था वो कितना आ गया, 100:1 हो गया। तो ये तो होता है कि रेशियो में हमें क्या देखना होता है, सेम यूनिट का। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें एक केजी में दे रखा है और एक 250 ग्राम दे दिया, हमें इनको किस में चेंज करना है भाई, या तो केजी को ग्राम में चेंज कीजिए या ग्राम को किस में, किलोग्राम में चेंज कीजिए। हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और रेशियो में कितना दे दिया, 250 ग्राम। अब जो यहाँ पे यूनिट है, सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिट को सेम कर दिया। यहां से हमें पता ये कितना हो जाएगा, 4:1। अगर यूनिट सेम करने के बाद हमें रेशियो को सबसे छोटे डिजिट के अंदर शो करना होता है। जैसे हमने इसको ग्राम में चेंज किया, ठीक है, और ग्राम के बाद ये कैंसिल होता, वहां तक हमें इसको कैंसिल किया और सबसे छोटी डिजिट है यानी कि 4:1। इसके बाद हम इसको और छोटे डिजिट के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है रेशियो के अंदर कि हमें छोटे यूनिट में शो करना होता है। अब हम बात करेंगे कि हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। क्वेश्चन में क्या दे दिया कि भाई A:B की जो वैल्यू है वो हो गई 2:3। B:C की जो वैल्यू है वो दे दी हमें 3:4। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि हमें A:B:C की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। क्या दे दिया, A:B की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी भाई, 2:3। B:C की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3:4। देखिए हम इस क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दे रखी है वहां पे हम इनको पुट कर लेंगे। यानी A:B कितना दे दिया, यहां से 2:3। A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इसके बाद B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3, और C की वैल्यू कितनी हो गई, 4। B की वैल्यू 3, यानी कि B के नीचे हमने क्या रख दिया, 3, और यहाँ पे C रख दिया हमने। C की वैल्यू कितनी दे दिया, 4। ये करना होता हमें, यानी कि B की वैल्यू 3 थी, अगली संख्या में हमें B की वैल्यू 3 दे दिया, तो भाई हमें इसके B के नीचे लिख दिया दोनों वैल्यू को। अब देखिए रेशियो में क्या करना होता है, यहां पे भी एक डिजिट आएगा भाई और यहां पे भी एक डिजिट आएगा। ये हमें कौन सा डिजिट लेना होता है, जो इसके पास वाला जो नंबर होता है, यानी कि ये 3 इधर हो जाएगा और ये वाला 3 इधर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये नंबर 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये नंबर है ये 3 हो जाएगा। यहां से फिर हमें इनका क्या करना होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 4 12 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू आ गई A की, B की और C की। अब हमें करना क्या होता है क्वेश्चन में कि अगर ये कैंसिल होते हैं तीनों वैल्यू, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हमें दो वैल्यू को कैंसिल नहीं करना होता। रेशियो में तीनों वैल्यू को अगर वो कैंसिल होती हैं तो तीनों वैल्यू को कैंसिल करना होता है। ये कितने से हो रहा है, 3 से 2, 3
और ये 4, यानी कि इसको जब हमने 3 से कैंसिल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 और 4। ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 और सी की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से 4 वैल्यू हो गई। ये हमें फाइंड करना था। एक और क्वेश्चन देखिए, यहां से कहता है कि A/B की जो वैल्यू है वो हमें दे दिया यहां से 2/3 और B/C की जो वैल्यू है वो हमें दे दिया 4/5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि A/B/C हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, A/B की जो वैल्यू दे दी वो, फिर यहां से हम क्या करेंगे B/C की वैल्यू रख देंगे। A/B की वैल्यू है वो कितना है भाई, यहां से 2/3। अब B की वैल्यू यहां से कितने दे दे 4 और C की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां पे एक डिजिट आएगा, ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू हो गई और ये C की वैल्यू हो गई। अब यहां पे क्या डिजिट आएगा, ये अपने पड़ोसी से कहेगा कि अपनी जगह यहां भी है, ये 3 यहां आ जाएगा। ध्यान रखना है ऊपर से संख्या नहीं लेनी है, ना ही हमें नीचे से संख्या लेनी है, संख्या हमेशा साइड वाले नंबर से लेनी है। अब इनका हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब आपको ये देखना है कि तीनों नंबर किसी एक संख्या से क्या कट रहे हैं। अब ये 2 नंबर तो कट रहे हैं 2 से, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो हमें इस वैल्यू को कैंसिल नहीं करना है। रेशियो के अंदर जब तीनों डिजिट कैंसिल हो तो ही हमें तीनों को क्या करना है, यहां से कैंसिल करना है। ये बात ध्यान रखनी है भाई। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A/B की जो वैल्यू है वो दे दी 2/3। B/C की जो वैल्यू है वो हो गई 1/2। इसके बाद C/D की वैल्यू है वो दे दी 3/4। अब क्वेश्चन में पूछा है कि A/B/C/D की वैल्यू क्या होगी। पिछले क्वेश्चन में हमने ABC तक सोल्व किया था, अब इसने आगे D दे दिया, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे A/B/C/D। ठीक है, यहां से A/B की वैल्यू कितनी है 2/3। A/B की वैल्यू कितनी दे दी 2/3। अब यहां से B/C की वैल्यू कितनी हो गई, B के नीचे B की वैल्यू और C के नीचे हमने क्या रख दिया, C की वैल्यू रख दिया। अगले जो कह रहा है कि C/D की जो वैल्यू है वो हो गया 3/4। C/D की वैल्यू कितना हो गई भाई, यहां से हमने B की वैल्यू 3 थी, अगली बार B की वैल्यू 1/2 दे दी। उससे अगले क्वेश्चन में B/C की बात कर रहा है, तो B के नीचे C की अगली वैल्यू C के नीचे रखना है। अब यहां पे जो डिजिट आएंगे वो देखिए भाई। सबसे पहले यहां पे डिजिट आएगा, यहां पे, यहां डिजिट आएगा, यहां डिजिट और यहां डिजिट। ठीक है, ये बात आपको सोल्व करनी है। मैंने कहा था कि आप हमेशा नंबर लेफ्ट और राइट से देंगे, ये साइड के नंबर जाएगा। 3 को हम यहां पे खाली जगह है तो 3 को यहां पे शिफ्ट कर दिया, ये 3 यहां पे है तो अगला इसी पे आ जाएगा, D के नीचे 3। अब 1 है इधर, तो इधर कितना हो जाएगा भाई, 1 इधर भी आ जाएगा। अब 3 है, 3 को हमने इधर शिफ्ट किया और फिर 3 इधर भी आ जाएगा। अब ये 2 है तो 2 को हमने इधर राइट में चला जाएगा, ये 2 हो गया। अब सभी जगह हमने रेशियो में वैल्यू थी वो पुट कर ली है। अब करना क्या है, हमें इनका मल्टीपल करना है। 2 तिया
6 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू 6 9 18 और 24 हो गए। अब आपको ये देखना है कि ये वैल्यू किसी से कैंसिल होते हैं क्या, एक डिजिट से चारों वैल्यू आपको कैंसिल करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने 2 से करके देखा लेकिन 9 नहीं हो रहा। अगला फिर हमने 3 पे बात की, जब 3 से मैंने इन सभी को कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 18 और 3 8 24, यानी कि जो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू और ये d की वैल्यू हो जाएगी। यहां से a की वैल्यू कितना हो गई भाई 2, b की वैल्यू कितना हो गया c 3 हो जाएगा, c की वैल्यू 6 हो जाएगा और d की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई यहां से 8 हो जाएगा। यानी कि 2 3 6 8 a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू हो गई यहां से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए अगर हमसे डायरेक्ट वैल्यू पूछता है वो, ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं a रेशियो b की जो वैल्यू है वो दे दी 2 रेशियो 5, b रेशियो c की जो वैल्यू है वो है 3 रेशियो 2, c रेशियो d की जो वैल्यू है वो हो गई 1 रेशियो 3 और d रेशियो e की जो वैल्यू है वो हो गया भाई 2 रेशियो 3। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि a रेशियो e की वैल्यू क्या होगी, a रेशियो e की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें क्वेश्चन में पहला a और लास्ट e की वैल्यू पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे भाई, a रेशियो b की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी भाई 2 रेशियो 5, अगले में हमें कितना दे दिया 3 रेशियो 2, फिर c और d की वैल्यू हो गई 1 रेशियो 3 और फिर हमें दे दिया 2 रेशियो 3। अब पूछा क्या है a रेशियो e की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू और ये लास्ट संख्या, पहली संख्या और अगर लास्ट संख्या यानी कि a और e अगर हमसे पूछा है तो हम इनके डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे। यहां से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहां से कितना हो जाएगा भाई 5 दूनी 10, 10 नहीं 90 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा भाई 12 रेशियो 90 हो जाएगा। अगर मैं इसको 6 से कैंसिल करूं तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 6 5 30, यानी कि 2 रेशियो 15 किसकी हो गई भाई a और e की वैल्यू। ये तरीका हमें तब अपनाना जब पहली संख्या और हमें आखिरी संख्या ही पूछी है, तभी हम इसका डायरेक्ट मल्टीपल करके इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों के लेवल को हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a रेशियो b की a की i और b की i, a की i व b की i कितना दे दिया भाई, a की i और b की i 5 रेशियो 4 में है। कितना है भाई 5 रेशियो 4 है। तथा उनके खर्च का अनुपात, तथा उनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात कितना है भाई 4 रेशियो 3 है। यदि वे 4000 रुपए बचाते हैं, 4000 रुपए बचाते हैं यानी कि सेविंग करते हैं, तो ए की आय हमें बतानी है भाई। क्या बताना है भाई, ए की आय हमें बतानी है कि ए की आय कितनी होगी। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, ए की आय और बी की आय हमें क्या दे दिया भाई, रेशियो के अंदर दे दिया 5 रेशियो 4, तथा उनके खर्च का जो अनुपात है वो कितना दे दिया 4 रेशियो 3। यदि वे 4000 रुपए बचाते हैं तो ए की आय हमें बतानी है, यानी कि ए की इनकम हमें बतानी है।
सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो उनकी इनकम है यानी कि जो उनकी आय का रेशियो है वो कितना दे रखा है हमें, 5:4। कितना दे दिया, 5:4। तथा जो उनके एक्सपेंडिचर का है यानी कि उनके खर्च का जो अनुपात है वो कितना दे दिया, यहां से 4:3। खर्च का अनुपात कितना दे दिया भाई हमें, 4:3। अब देखिए ए की आय ये है अपने पास में ए, और ये कितना हो गया भाई बी। अगर मान लीजिए आपकी आय 5 है और आप खर्च कर देते हैं 4 रुपए, तो आपकी सेविंग कितना रहेगी भाई, 1 रुपए। इसी प्रकार से अगर बी की आय 4 रुपए है और वो खर्च कितना करता है भाई, 3 रुपए, यानी कि दोनों की जब आय का मैं डिफरेंस देखूंगा यानी कि दोनों की जो आय से खर्च का अनुपात देखूंगा वो कितना दे दिया भाई, 1 दे दिया। यानी 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। अब वो प्रत्येक कितना रुपए बचाते हैं भाई, 4000 रुपए बचाते हैं। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4000 हो गई। यहां से पूछा क्या है, ए की आय, ए की आय कितना है, यहां से 5 है। ए की आय कितना है भाई, 5, और 1 की वैल्यू कितना है, 4000 है। तो टोटल ए की आय कितना हो जाएगी भाई, 20,000 ए की आय हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बी की आय बताइए, तो बी का कितना हो जाएगा भाई, 4 गुना में 1 की वैल्यू कितनी है, 4000, यानी कि 4 चौक 16,000 क्या हो जाएगा भाई, बी की आय हो जाएगी। ए की आय कितना हो जाएगा भाई, 20,000 हो जाएगा। ए की आय 20,000 और बी की आय कितना हो जाएगा, यहां से 16,000 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम इनके बीच की अनुपातिक संख्या हमें निकालनी है। एक बार इस टाइप को भी देख लेते हैं भाई, जिसपे 3-4 क्वेश्चन हमने लिए हैं। कहता है क्वेश्चन अगला कि 3:4 का विलोमानुपाती यानी कि विलोमानुपाती क्या निकालना, हमें विलोमानुपाती निकालना है। का विलोमानुपाती क्या होगा, देखिए 3:4 का विलोमानुपाती यानी कि इस संख्या का जब हम उल्टा करेंगे तो क्या रहेगा। इसको आपको क्या करना है, ये संख्या यहां पर और ये जो 3 है यहां पर आ जाएगा, यानी कि दोनों के स्थान है वो आपको परिवर्तन करने हैं। कितना हो जाएगा भाई, 4 और 3 यहां पे आ जाएगा, यानी कि 3:4 का विलोमानुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 3:4:5 का विलोमानुपाती बताना है। अब के 3 संख्या हमें दे दी गई है, पहले हमने 2 संख्या ली थी और अब कितनी संख्या है अपने पास में, 3 संख्याओं का विलोमानुपाती पूछा है। जब भी मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी ए बी सी का अगर विलोमानुपाती हमसे पूछा है तो क्या करेंगे भाई, अगर हमें ए का विलोमानुपाती पूछा है तो हम ए को यहां से रख लेंगे और इन दोनों की मल्टीपल कर देंगे, यानी ए अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। अगर उसने पूछा है बी का अनुपाती, बी का अगर पूछा है तो उसी संख्या को आप यहां ढक लेंगे और जो संख्या है उनका मल्टीपल कर देंगे, 5 या 15। अगर उसने पूछा है सी का विलोमानुपाती, यानी कि सी को हमने ढक लेना है और जो संख्या बच गई उनका अनुपात निकाल देंगे, यानी 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें एक संख्या और दे रखी है, यानी कि अगर डी दे रखा है क्वेश्चन में 2, कुछ भी दे रखा हो और पूछा है ए का अनुपात, अब हमें क्या करना है, 4, 5 और 2 का मल्टीपल कर देना। अगर वो बी की पूछे तो बची हुई संख्या का मल्टीपल कर देना है। इस प्रकार से हम कितनी भी संख्याएं हमें दे रखी हो, हम सभी का विलोमानुपाती निकाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि चतुर्थ अनुपाती हमें निकालना है। तीन संख्याएं हमें दे रखी होंगी और चौथी संख्या का हमें क्या निकालना है, विलोम अनुपाती बताना है भाई। कहता है 6, 8, 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। हमें क्या बता रखा है भाई, 6, 8 और 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। सबसे पहले हमें जो संख्या निकालनी है उस संख्या को हम क्या मान लेंगे, x, यानी कि 6:8 और ये समानुपाती 12 चौथी संख्या हमें पूछी है वो क्या मान लेंगे, हम यहां से x मान लेंगे। चौथी संख्या को क्या मान लेंगे, x। इसमें करना क्या है, हमें पहली और आखिरी संख्या का मल्टीपल और बीच की दोनों संख्याओं का मल्टीपल करना है। पहली और आखिरी संख्या का जब आप मल्टीपल करेंगे तो 6 गुना में x बराबर में कितना हो जाएगा भाई, 8 गुना में 12। कितना हो जाएगा, 8 गुना में 12। अब हम 6 से इस 12 को जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी x की जो वैल्यू है वो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। x की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 16। x हमें मानना क्या है, चतुर्थ अनुपाती, यानी कि इन संख्याओं का अगर चतुर्थ अनुपाती हमें पूछा है तो कितना हो जाएगा भाई, 16। इसी तरह से आप और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5, 4 और 20 का चतुर्थ अनुपाती हमें निकालना है। 5:4 20:4, 5:4 समानुपाती 20:x, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ये क्या है, चतुर्थ अनुपाती, पहली और आखिरी संख्या का गुणा कर देना है और बीच की दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है। पहली और आखिरी संख्या का गुणा किया तो कितना हो जाएगा भाई, 5 इंटू में x बराबर में 4 गुना में 20 हो जाएगा। अब जब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4। यानी x बराबर में 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हम चतुर्थ अनुपाती निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्न संख्याओं का तृतीय अनुपाती, यानी कि अब हमें क्या निकालना है भाई, तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती यानी कि तीसरी संख्या का हमें तृतीय अनुपाती निकालना है। संख्या हमें क्या दे रखी है भाई, 4:8 का तृतीय अनुपाती बताना है। 4:8 का तृतीय अनुपाती हमें निकालना है। देखिए ये जो रेशियो हम लेते हैं 4:8, यहां पे हमें निकालना है तृतीय अनुपाती, लेकिन जो ये संख्या यहां होती है, अगर ये थर्ड संख्या हमें गिवन नहीं दे रखी तो ये एज इट इज संख्या यहां पर आ जाती है और हम यहां पे x मान लेते हैं तीसरी संख्या के लिए। अब करना क्या है हमें कि वही करना है, पहली और आखिरी संख्या का गुणा और बीच की दोनों संख्याओं का गुणा। तो देखिए पहली और जब आखिरी संख्या का गुणा किया तो कितना हो जाएगा भाई, 4x बराबर में कितना हो जाएगा, 64। 4 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहां से 16, और x पूछा क्या था हमें, तृतीय अनुपाती। इस प्रकार से हम ये तृतीय अनुपाती भी निकाल सकते हैं। अगली संख्या देखिए, उसमें हमें पूछा है कि मध्य अनुपाती निकालना है। हमें संख्या का क्या निकालना है भाई, 4 और 16 का मध्य अनुपाती बताओ। 4 और 16 का मध्य अनुपाती हमें बताना है। 4 और 16 का क्या बताना है, मध्य अनुपाती, यानी कि 4 पहली संख्या और बीच की संख्या x। अब यहां पे समानुपात के बाद यही संख्या रिपीट हो जाती है अगर हमें गिवन नहीं दे रखा हो तो,
और लास्ट संख्या कितना है भाई 16 है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे कहता है कि 4 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा। पहली संख्या हमने क्या मान ली 4 दे रखी है हमें। अगर मध्य अनुपाती संख्या हमें गिवन नहीं है तो हमने क्या किया यहां से x मान लिया, और इस समानुपात के बाद सेम संख्या रिपीट होती है अगर गिवन नहीं है तो ये संख्या हमें कितना दे दिया भाई 16। पहली और आखिरी संख्या की गुणा कर देनी है और बीच की दोनों संख्याओं की गुणा कर देनी है। पहली और आखिरी संख्या कितना हो जाएगा 4 गुणा में 16 बराबर में कितना हो जाएगा x गुणा में x। ये कितना हो जाएगा भाई 64 बराबर में x की पावर 2 यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे। अब 64 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई 8 का, 8 बराबर में कितना हो जाएगा यहां से x। यानी कि जो मध्यानुपाती पूछा था इस संख्या का वो कितना हो जाएगा भाई 8 इस संख्या का मध्यानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन। ये तो था कि भाई विलोमानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती अगर हमें पूछा है तो किस प्रकार से करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 11 व 12, दो संख्याएं 11 व 12 में है, संख्या का अनुपात 11 और 12 में है तथा इनका गुणनखंड कितना दे रखा है भाई हमें, इनका जो गुणनफल दे रखा है हमें वो कितना दे दिया 4732 हमें इन संख्या का क्या दे दिया भाई गुणनफल दे दिया। 4752 है, 4752 दे दिया हमें इन संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या आपको बतानी है, बड़ी व छोटी संख्या क्या होगी। यानी कि दो संख्याएं हमें 11 और 12, यानी कि ये संख्या हमें दे दी, इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमें कितना दे दिया 4752। एक बार दोबारा से देखिए भैया, दिख नहीं रहा बोर्ड पे। कहता है दो संख्याएं 11 और 12 अनुपात में दे दिया, इनका जो गुणनफल है वो हमें 4752 दे दिया। क्या दे दिया भाई 4752 दे दिया। छोटी संख्या आपको बताना है क्या होगी इसके अंदर। देखिए पहली संख्या क्या है 11, हमने मान लिया पहली संख्या क्या है भाई, पहली संख्या 11x मान लिया। दूसरी संख्या हमने क्या मान लिया भाई 12x। पहली संख्या क्या मान लिया 11x, दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने 12x। अब दोनों संख्याओं का हमें क्या दे दिया गुणनफल, यानी कि 11x गुणा में 12x बराबर में कितना दे दिया 4752 दे दिया। 11-12 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 132x बराबर में कितना हो जाएगा भाई 4752। x की जब गुणा करेंगे तो पावर में कितना हो जाएगा, यहां से x की जब गुणा करेंगे तो पावर में कितना हो जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा। और 132 को जब हमें देखना कितने पे जाएगा, यहाँ पे कितना है भाई 2 है। जब मैं इसको 6 से गुणा करूंगा तो लास्ट में 2 आएगा, यानी ये संख्या कितना हो जाएगा 6 और 3 36 पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितने हो जाएगी 36, एक्स की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 36, एक्स की वैल्यू कितना हो गया 6। अब पूछा क्या है उसने, जो छोटी संख्या है वो हमें पूछी है, यानी छोटी संख्या कितना है 11x। 11 गुणा में हम x की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 11 6 66 होता है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 12 गुणा में 6 कर देते, 12 6 72 हो जाता। कई किस्मों में आपसे इनका डिफरेंस भी पूछ लेता है
कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। जब 72 में से मैं 66 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 यहां से आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आय और खर्च पे बेस है। क्या कहता है, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 5:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात, तथा उनके खर्च का अनुपात, खर्च कितना दे दिया भाई यहां से क्वेश्चन में, 9:5 दे दिया। कितना है, 9:5 है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, ए ने 26,000 रुपए बचाए। ए ने कितने रुपए बचाए भाई, 26,000 रुपए बचाए। और बी ने कितने रुपए बचाए भाई, बी ने यहां से 26,000 मत लीजिए, मल्टीपल ज्यादा हो जाएगा, आप यहां से 26 लिख लीजिए, 2600। और बी ने 1800 रुपए बचाए। बी ने कितने रुपए बचाए भाई, 1800। अगर आप एक जीरो लगाते हैं आपको मल्टीपल ज्यादा संख्या होगी। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आपका कर सकते हैं, या हम समझने के लिए छोटी संख्या ले रहे हैं। बी ने कितने रुपए बचाए भाई, 1800 रुपए बचाए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए व बी की आय, ए व बी की आय हमें बतानी है। ए और बी की क्या पूछा है भाई, आय हमें बतानी है। किस प्रकार सोल्व करेंगे देखिए, उनके इनकम यानी कि आय का जो अनुपात है वो कितना दे रखा भाई, ए रेशियो बी की आय का अनुपात कितना है, 5:3। कितना दे दिया भाई, 5:3। उनका जो एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्च का जो अनुपात है वो कितना है, 9:5 दे दिया। तथा उनकी जो सेविंग है यानी कि जो बचत है उनकी, ए ने कितने बचाए भाई, 2600 रुपए बचाए तथा बी ने 1800 रुपए बचाए। ये सभी चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं। अब हमें करना क्या है यहां से कि ए की आय और बी की आय हमें बतानी है। अगर मैं आय में से मैं बचत घटा दूं तो वो किसके बराबर होगा भाई, सेविंग के, यानी कि जो खर्च हो जाएगा आय में से, अगर मैं आय में से उनकी जो सेविंग है यानी कि बचत है वो घटा दूं तो क्या हो जाएगा, यहां से खर्च के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमें कितना दे दिया यहां से देखिए क्वेश्चन में 5। मैंने इनको जो आय है वो कितना मान लिया भाई, 5x और 3x। ठीक है, आय को क्या मान लिया मैंने, 5x और 3x मान लिया। जब मैं इनकम में से बचत घटा दूंगा यानी कि 2600 अपॉन में, ये तो हो गया ए का, और बी का कितना हो जाएगा, 3x में से 1800 घटा दूंगा। और इनका जो अनुपात दे रखा है मुझे, खर्च का अनुपात कितना हो गया भाई, 9:5 दे दिया। अब करना क्या है, हमें इनकी क्रॉस मल्टीपल करना है भाई, कि ठीक है क्रॉस मल्टीपल करना है यहां से, तो कितना हो जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए भाई, 5 को जब इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x माइनस में 26 पंजू 130, 13,000 बराबर में क्या हो जाएगा, 9 27x माइनस में 18 निम्मा 171। ठीक है, 18 निम्मा कितना होते हैं भाई, 8 निम 72, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25x, ये इधर आ जाएगा 27, यानी कि 162 हो जाएगा यहां से। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे 27x में से 25x जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि जब मैं 27x में से
25x घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां से 2x, और 16,200 में से जब 13,000 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 3200 हो जाएगा। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1600, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितना हो गया, यहां से 1600 हो गया भाई। x की वैल्यू कितना हो गया, 1600। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, a और b की आय, a की आय कितना माना था, 5x, a की आय कितना माना था, 5x, x की जगह जब मैं वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 5 80 और 2 0 और लगा देंगे, ये हो जाएगा a की आय। उसने पूछा है कि b की आय कितना हो जाएगा भाई, b की आय कितना है, 3x हो जाएगा। x की वैल्यू जब हम यहां से पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16 तिया 4800, यानी कि a की जो अपने पास में आय है वो कितना हो गया भाई, यहां से 8000, और जो b की आय है वो कितना हो गया, 4800। ठीक है, ये था क्वेश्चन आय पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहता है कि भाई दो संख्याएं 3:4 में है, दो संख्याएं 3:4 में है, दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि अनुपात की संख्या 4:3 अनुपात में हो जाए। क्या कहता है कि दो संख्याएं किसमें दे दिया भाई, 3:4 में, यानी कि 3:4 में दो संख्याएं हमें दे दिया, और पूछा है कि क्या ऐड करें कि अनुपात 4:3 हो जाए, ये हमें यहां पे बताना है। देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे, हमें ये अनुपात में दे दिया, यानी पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है, दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, हमने वैल्यू क्या मान ली, x मान ली, ये भी x मान ली, और रेशियो कितना हो जाए भाई, 4:3 हो जाए। करना क्या है, हमें इनकी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, क्रॉस मल्टीपल। 3 तिया 9 प्लस में 3x बराबर में 16, और कितना हो जाएगा, प्लस में 4x। करना क्या था हमें क्वेश्चन में, कि हमने यहाँ पे x मान लिया दोनों संख्याओं के अंदर, कि दोनों संख्याओं के अंदर क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या ये हो जाए भाई। यहां से जब हम सोल्व करेंगे इसको, यानी कि 3x में से 4x जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, x, और 16 में से जब हम 9 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7। यानी कि इस संख्या में हम क्या जोड़े कि कितना हो जाएगा भाई, 4:3 में ये संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है भाई, यहां से आप इसमें वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं, और ये संख्याएं कितना हो जाएगा भाई, 4:3 में जब हम यहां पे वैल्यू क्या कर दें भाई, 7 रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है अगले क्वेश्चन के अंदर, कहता है a और b की, क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, a व b की वर्तमान आयु कितना दे दिया भाई, 3:2 है। a और b की वर्तमान आयु कितना है, 3:2 है। 10 साल बाद क्या कहता है, 10 साल बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है भाई, 4:3 हो जाता है।
ए और बी की आपको क्या बताना है भाई, ए और बी की वर्तमान आयु आपको बताना है। वर्तमान आयु क्या होगी, ये इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमें। ठीक है, देखिए भाई किस तरह से सोल्व करेंगे। ये हो गया वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में ए और बी की जो आयु है वो कितना दे दिया हमें, 3:2। कितना है, 3:2 दे दिया। लेकिन 10 साल बाद कहता है भाई, 10 साल बाद इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। 10 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जब हम डिफरेंस देखेंगे, इनका जब डिफरेंस देखेंगे, 4 में से 3 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1 बचता है। यानी कि एक जो रेशियो की वैल्यू है वो कितने साल बाद कह रहा है भाई, 10 साल बाद। यानी एक रेशियो की जो वैल्यू है वो कितना दे दिया, एक रेशियो की जो वैल्यू है वो हमें कितना दे दिया, 10। अब वर्तमान में ए की कितनी है भाई, 10 से इसको क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। अगर वो कहता है बी की तो इसको हम 10 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए और बी का। अगर वो कहता है ए और बी दोनों की वर्तमान में जोड़ कितना हो जाएगा, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा भाई यहां से। ठीक है, ये तो थे क्वेश्चन। अब यहां पे एक टाइप और देखिए कि अगर हमें बोल देता कि ए और बी की मान लो जो अनुपात है वो 3:2 दे दिया। ठीक है, अगर वो कहता कि 10 साल बाद ही इनका अनुपात है वो 5:1 हो जाता। ठीक है, 5:1। पहले तो हम क्वेश्चन में क्या किया था कि भाई यहां से जो डिफरेंस देखते थे वो क्या था, 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि यहां पे डिफरेंस 2 आ गया और यहां पे जो डिफरेंस किया तो कितना हो गया भाई, 1 आ गया। लेकिन हमें तो डिफरेंस क्या करना है भाई, यहां पे सबसे पहले आपको डिफरेंस है दोनों संख्याओं को वो सेम रखना है। जो डिफरेंस है वो करना क्या है, सेम रखना है। करेंगे किस प्रकार से कि इन जो संख्याओं का अंतर है, 3 में से 2 गया तो कितना हो गया, 1 से यहां पे हम गुणा कर देंगे। और जो नीचे वाले का डिफरेंस है, 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा भाई, 4। यानी कि इसको 4 से और इसको हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। यानी कि अब जो डिफरेंस है A/B का वो कितना हो जाएगा, 12 और ये कितना हो जाएगा भाई 8। ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 1 डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 1 डिफरेंस। अब आपको ये देखना है कि मैंने क्या कहा था, डिफरेंस को सेम करना है। क्या अपना डिफरेंस सेम हुआ है, 8 में से 7 गया, 1 बचा। 8 में से जब 1 गया तो कितना बच जाएगा, 7। और 12 में से जब 5 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस ऊपर वाले संख्या के डिफरेंस को नीचे मल्टीपल करना है और जो नीचे वाली संख्या के डिफरेंस को हमें क्या करना है भाई, ऊपर मल्टीपल करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। अब हम 2 क्वेश्चन वो करेंगे जो रुपए और पैसे के अक्सर कंफ्यूजन वाले होते हैं। ठीक है, देखिए भाई कहता है कि एक बैग में 1 मिनट रुकिएगा भाई। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, क्या कहता है, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। क्या कहता है, 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर कि कुल 90 सिक्के हैं। कितने हैं, कुल 90 सिक्के हैं। कुल कितने सिक्के हैं भाई, 90 सिक्के हैं। यहां पे कुल कितने सिक्के दे दिए हमें, 90 सिक्के दे दिए। अब आगे क्या कहता है
तथा सिक्कों के मूल्य का अनुपात, तथा सिक्कों के मूल्य का अनुपात, मूल्य का जो अनुपात है वो हमें कितना दे दिया भाई, 2:8:15 है। ठीक है, 2:8:15 हमें दे दिया। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी भाई, ठीक है, सिक्कों की संख्या क्या होगी, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमें बताना है। यानी कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुल हमें क्या दे दिए भाई, 90 सिक्के दे दिए। कुल कितने हैं, 90। उनका जो अनुपात है 2:8:15 है और पूछा क्या है, सिक्कों की संख्या पूछी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का और 5 रुपए के सिक्के। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है हमें कितना दे दिया भाई, इनकी जो वैल्यू है वो कितना दे दिया, 2:8:15। अब हमें करना क्या है इसके अंदर कि नंबर ऑफ क्वाइन कितने बन जाएंगे भाई, नंबर ऑफ क्वाइन। देखिए 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने सिक्के हो जाएंगे भाई, 2 रुपए के 8 सिक्के हैं तो जब हम इसको 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्कों की संख्या, आपके पास 8 सिक्के हैं और एक सिक्का है वो 2 रुपए का है तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, 4। इसी प्रकार से 5 रुपए के 3 सिक्के हो जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 3। 4 और 2 6 और 3 9, कुल कितने संख्या हो गई सिक्कों की, 9 हो गई। लेकिन हमें दे रखा है कितना, 90, यानी कि कितने गुना है, 10 गुना है। ये वैल्यू हमें कितना दे दिया, 90, कितने गुना पे है, 10 पे। तो प्रत्येक सिक्के को हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। यहां पे कितना हो जाएगा भाई, 20 और ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30। यानी कि 1 रुपए के 20, 2 रुपए के 40 और 5 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है वो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। ये तो हमें क्वेश्चन था भाई। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात, के सिक्कों की संख्या का अनुपात, संख्या का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है भाई, 2:4:3 है। तथा कुल रुपए, पहले हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, कुल सिक्के, अब यहां पे कुल रुपए 250 है। कुल रुपए कितने दे दिए भाई, 250 दे दिए। प्रत्येक प्रकार के सिक्का बताइए भाई, प्रत्येक प्रकार के सिक्का हमें बताना है कि कितना होगा, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। तो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए कि जो हमें सबसे पहले क्या दे दिया, सिक्कों का अनुपात दे दिया, यानी कि नंबर ऑफ क्वाइन कितना दे दिया भाई, यहां से 2:4 कितना दे दिया भाई, यहां से 3 दे दिया, 2:4:3 दे दिया। अब वो कहता क्या है, यहां पे हमें पिछले क्वेश्चन में हमें यहां पे सिक्कों की संख्या दे रखी थी, हमने इनको डिवाइड करके सिक्कों की संख्या निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि सिक्कों के जो रुपए है वो कितने दे दिए भाई, 250। जब हम इसको रुपए में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 की गुना करेंगे तो 2 और 4 दूनी 8 और 5 तिया 15 हो जाएगा भाई। ये हो गए अपने पास रुपए हो जाएंगे, यानी कि नंबर 2 रुपए का 1, 4 रुपए के 2 तो 8 और 3 सिक्के हैं 5 रुपए के तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई, 15 रुपए। कुल रुपए कितने हो गए, यहां से 15 और 8 23 और 2 25, यानी कि कुल रुपए कितने हो गए,
25 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि कुल तो 250 रुपए है। कुल कितने हैं भाई? 250 रुपए हैं। यानी कि कितने गुना पे है? 10 गुना पे। यानी ये जो संख्या है ये कितने गुना पे दे दिया? 10 गुना पे। अब पूछा क्या है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? इनको हमें 10 से क्या करना है? गुना करना है। तो कितना हो जाएगा भाई? 30, और ये 40, और ये कितना हो जाएगा? 20। ये हमें नंबर ऑफ कॉइन इसके अंदर हमें बताने थे। ठीक है, ये हमें रुपए दे रखा था तो रुपए में चेंज करना है। अगर वो बोल रहा है कि सिक्कों की संख्या, तो हम सिक्कों की संख्या के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन दोनों कंफ्यूजन में आते हैं। अगर रुपए दे रखा है, रुपए में सिक्के पूछ रहा है, तो सिक्के के अंदर हमें कन्वर्ट करने हैं। तो साथियों ये तो किया हमने लेक्चर पहला रेशियो और प्रोपोर्शनल का। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।